तरुण राठी जी, बात, लेकिन सवाल तो इसी के साथ अगला ये भी उठता है ना। देखिए, अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की घोषणा की और साथ ही राजीव राय गिना भी रहे हैं कि किस तरह से सब्सिडी दी गई और कई फिल्मों की शूटिंग भी उत्तर प्रदेश में हुई। मायावती जी की ओर से भी इसी तरह की बातें कही गई थी। तो बातें तो हो जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और मैं तो खुद नोएडा फिल्म सिटी में बैठकर इस प्रोग्राम को कर रही हूं। यहाँ के फिल्म सिटी का अगर हम हाल दिखाएं आपको, तो सड़कों पर गाड़ियां इतनी बेतहाशा रहती हैं कि घंटों तक जाम में आप फंसे रह सकते हैं। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बहुत सारी सुरक्षा, सहूलियत और साथ ही वो तमाम सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। क्या इसके लिए तैयार है उत्तर प्रदेश? 70% जो योजना है उसमें 70% बॉलीवुड यूपी में शिफ्ट होगा। इस तरीके की योजना है। वहां पे जो हमारे यहाँ जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं फिल्मों के, वो वहां पे अपना स्टूडियो बनाएंगे। हमारे जो टीवी शोज के हैं वो स्टूडियो बनाएंगे, हमारे फिल्म स्टार्स बनाएंगे और हमारे जो डायरेक्टर्स है वो बनाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से करीब 20 बड़े लोगों से ऐसी बात की है जो यूपी में शिफ्ट होना चाहते हैं, जिनके 20-20, 25-25 टीवी शोज चल रहे हैं। जो बड़े स्टार एक साल में 4 से 5 बड़ी फिल्में बनाते हैं, उनको शांति चाहिए, राजीव राय जी, देखिए, शांति की खोज में और सुविधाओं की तलाश में लोग उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहते हैं, जैसा कि तरुण राठी जी गिना रहे हैं। तो आपको तो स्वागत करना चाहिए फिर इसका। आपका भी सपना था पूरा, जो भी करे। चित्रा जी, जिस योजना का हमने शुरुआत किया था उसका विरोध कैसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी माफी के सामने, क्योंकि सबसे विद्वान प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी बैठे हुए, उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दे दिया। सुधांशु जी, आपको एहसास है कि आपने क्या बोला? समाजवादी पार्टी के सरकार में पुलिस वाले मारे जाते थे, आपके सरकार में अपराधी मारे जाते हैं। जो कानपुर में मारे गए पुलिस वाले अपराधी थे, सुबोध सिंह अपराधी थे। आप उनके परिवार के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। आप कुछ भी बोल देंगे चैनल पर बैठकर, और आप हमको हमारी बातें दादरी की याद दिला रहे थे। दादरी का पोस्टमार्टम करे किसने रोका था? और अहमदाबाद में मेट्रो 2003 में घोषणा किए थे, आपको याद है? हमारे मेट्रो में आपने झंडा किया था। सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्शन, आपसे उम्मीद नहीं थी, किसी और से उम्मीद थी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आप बोल रहे सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई, आपने फूल माला पहनाया, वो अपराधी थे। कानपुर में जो शहीद हुए वो अपराधी थे, और आप कहे सारे आप ठोक दो कर रहे हैं। वहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके उत्तर प्रदेश में जोगी जी ने कहा ठोक दो। अपराधी पुलिस से मिलकर पुलिस को ठोक रहे हैं, पुलिस आम जनता को ठोक रही है, फिर अपराधी पुलिस को ठोक रही है। ठोका ठोकी हो रहा है, और आप ऐसे बात बोले। आपको कम से कम उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन परिवारों ने अपने पुलिस के परिजनों को शहादत दे दिया। आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट कुछ भी दे देंगे, और आप लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं पर आपको पता है योगी जी के गोरखपुर में, चित्रा जी आपके गोरखपुर में 1 महीने में कितने हत्याएं, बलात्कार हुआ, कितने अपहरण हुआ? जो मुख्यमंत्री नगरी जिले में आप विकास की बात कर रहे हैं, आप फिल्म सिटी के विकास की बात कर रहे हैं। आपको चलिए मैं काशी ले चलता हूँ। गोरखपुर के विधायक ने अपना फोटो डाला है, और आप कोरोना की बात कर रहे थे। आपको शर्म आना चाहिए। आदरणीय चेतन चौहान जी के साथ पीजीआई में क्या सलूक हुआ, हमारे एमएलसी ने खड़ा होकर बताया। आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके विधायक लिख रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए हैं। ठीक है, कुछ भी बोल देंगे, माफी मांगे उन परिवारों से सबसे पहले। सुधांशु जी, ये जो ठोक दो की राजनीति हो रही है, इससे भरोसा कैसे कायम होगा लोगों के भीतर? देखिए राजीव जी, अपनी आदतन, फितरतन, शरारतन चले तो गए फिर विषयांतर पे, विषयांतर पर ही जवाब देता हूं। राजीव जी, मुठभेड़ में पुलिस वाले शहीद हो अलग बात है, पुलिस को भीड़ जाके मार दे वो अलग बात है। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात, मैंने तो कहा ना, अदालतों के परिसर में धमाके कब हुए? आपकी सरकार। सुबोध सिंह तो किसने मारा? हाई कोर्ट सुबोध सिंह का प्यारों को फूल मारा किसने चढ़ाया? डिस्टर्ब मत करिए, आप कुछ बोल रहे हैं। सुबोध सिंह का परिवार, एक बार राजीव जी से लीजिए प्लीज। राजीव राजी, एक बार सुधांशु राठी को सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज राजीव एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, शहीद मारे गए लोगों को। ठीक है राजीव राजी, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, ये क्या तरीका है भाई? आप एक तरफा ही बोलेंगे? हाँ सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी उच्च न्यायालय में भीड़ घुस गई और तोड़ फोड़ किया, सेना बुलानी पड़ी, तो राजीव राय जी आपकी सरकार में 13 सितंबर 1994 अगर पत्रकारों पे हमले हुए, 2 बड़े अखबारों के कार्यालय पे जाके तोड़ फोड़ की गई, तो आपकी सरकार के समय में अमर उजाला और दैनिक जागरण के ऊपर आप माफी मांगने की बात करते हैं। आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए गए तो आपकी सरकार में हाई कोर्ट में रोका। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने कहा सिर्फ एक समुदाय को मुआवजा देंगे, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब आपको चुप होना पड़ा। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं,
जनाब लॉ एंड ऑर्डर की बात। और यदि आपकी याददाश्त कमजोर है सुधांशु जी, आप मत बोलिए, एक तरफा नहीं बोलते जाएंगे। चित्रा जी लगातार बोलते नहीं जाएंगे, आपको याददाश्त की बीमारी है। बुलंदशहर सरकार में अदालतों में जज के सामने क्या हुई शर्म करिए। आप फिर हाईकोर्ट ने कहा के ऊपर सबसे बिना ज्यादा शर्त माफी शर्म करिए। और मांगिए माफी, गलती होने पे आपके नेता तो माफी मांग चुके हैं, बाकी क्या कहेंगे? पत्रकारों के हमले पे माफी मांगो भाई, उच्च न्यायालय के हमले पे माफी मांगो भाई। इस तरह चिल्ला चिल्ला कर अदालतों में घुसकर गोली मत क्रिएट करिए। अदालतों में घुसकर गोली सरकार जिससे सरकार में चली। आप दोनों से ही मैं उम्मीद कर रही थी, एक सेकंड राजीव राय जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जब फिल्म सिटी का भव्य निर्माण होता है तो यहाँ पर लोगों को भारी तादाद में रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ ही जो हिंदी भाषी हैं उनके भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि उत्तर भारत में कम से कम दक्षिण भारत या महाराष्ट्र के मुकाबले राजीव राय जी सुन लीजिए एक बात, अगर आप लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो जिनको फिल्में बनानी है वो तो उत्तर प्रदेश से दूर ही भागेंगे। वो उनकी कमी चित्रा जी, मैं आपको कमी गिनाएंगे, ये कहेंगे पुलिस वाले मारे गए, वो कहेंगे अपराधी मारे गए। एक सेकेंड, कम से कम उत्तर प्रदेश की एक अच्छी छवि तो रखें आप लोगों के सामने। अगर उत्तर प्रदेश की ऐसी छवि आप लोगों के सामने रखेंगे तो कौन आएगा उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए?